नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं विजन। मैं सच भी बोलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता अगर नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। आज मैं आपको उस महान शख्सियत के बारे में बताऊंगी जो प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी। जी हाँ, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर उनको सादर नमन। सोशल मीडिया पर लोग हर तरह से उनको याद कर रहे हैं, उन पर कई वीडियो भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको भारत की कोकिला कही जाने वाली नायडू की कुछ अनसुनी कहानी बताएंगे। सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजिनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजिनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक चुलबुलापन होता था, ऐसा लगता था उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है। यही वजह है कि उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। भारत की महान सफल महिलाओं की लिस्ट में सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर आता है। सरोजिनी नायडू जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए वे दुनिया के लिए एक बहुमूल्य हीरे से कम नहीं थी। सरोजिनी जी हम सब भारतीयों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रही। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। सरोजिनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। उन्होंने एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डाली थी, जिसे उनके पिता देख आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने इसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बांटा था। उस कॉपी को उन्होंने हैदराबाद के नवाब को भी दिखाया था, जिसे देख वे बहुत खुश हुए थे और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। इसके बाद नायडू जी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गई। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरतो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में खूब थी। माना जाता है कि लिखने की रुचि नायडू जी को उनकी माता से विरासत में मिली थी। सरोजिनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। उनकी कई ऐसी कविताएं थी जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जाने पहचाने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक भी बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी शामिल थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविताओं में भारतीयता झलकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहा जाता है। दरअसल एक दिन सरोजिनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांवों के लोगों को प्रोत्साहित करें। उसके बाद नायडू ने 1916 में महात्मा गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आजाद कराने में लगा दी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकाला और देश की आजादी की लड़ाई में आगे आने को प्रोत्साहित किया। बहरहाल आज उनको हम सब खूब याद कर रहे हैं और कहते हैं ना कि कोई शख्स ना होकर भी हमारे साथ होता है, वही नायडू जी हैं। वो हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ हैं और उनकी कविताओं को पढ़कर आज भी मन और मिजाज खुश हो जाता है। आज आप उनको किस प्रकार से याद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन।